नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल गुप्ता इंडियन हॉबी क्लब से अपने मित्र अरुण जी के साथ। नमस्कार। अरुण जी, आज हमारे पास कुछ फॉरेन के सिक्के और नोट लेके आए हैं। तो दोस्तों, हमारे पास इस तरह के बहुत से कस्टमर आते हैं जो कि फॉरेन के नोट और सिक्कों में इंटरेस्टेड होते हैं। हमारे पास इस तरह की आइटम मिलती है। और दोस्तों, इसको कलेक्ट कैसे किया जाता है या इसका कलेक्टेबल के लिए क्या सामान की ज़रूरत होती है, तो वो आज मैं अरुण जी से चाहूँगा कि वो हमें समझाएं कि इस तरीके से इसको। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब हम कलेक्शन करते हैं तो कलेक्शन करने में हम किस तरह की चीज़ें कलेक्ट करें और किस तरह से करें, उसमें कुछ पैटर्न्स आते हैं। एक तो तरीका होता है कि आपने कोई कंट्री चूज़ कर ली और उसके अलग-अलग कॉइन्स, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपके पास वैरायटी नहीं आती है। और आपको अगर नॉलेज बढ़ानी है और अलग-अलग कंट्रीज़ के कौन से डिनोमिनेशंस होते हैं, किस तरह के सिक्के किस कंट्री में होते हैं, उसमें फिर एक कलेक्शन ऐसा किया जाता है जिसमें हम कंट्री वाइज़ कर लेते हैं। जिसमें हम 100 कंट्रीज़ का इकट्ठा करेंगे या 50 कंट्री का इकट्ठा एक टारगेट लेकर उस तरह से काम करते हैं। इसमें कपिल जी के यहाँ ये एक प्रोडक्ट है। देखिए देखिए सर, हम लोगों के पास इस तरह के फ्लैग स्टिकर मिलते हैं। इसमें जितने कंट्री आए हैं तो उनके कंट्री के पूरे डिटेल के साथ आपको मिल जाता है हुँ। कि हमारे कितने कंट्री आए हैं। आपको सिर्फ अपना कॉइन होल्डर में सिक्का लगाना है, उसके ऊपर लगा सकते हैं। ये नोट्स का भी आता है, हुँ, हुँ। नोट के ऊपर भी ये डिटेल लगा सकते हैं कि आपको दिखाने के लिए। ये एक चीज़ तो दिखाने के लिए दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके पास। इस तरीके से एक फाइल बनती है। जैसे इसमें जो कंट्रीज़ के स्टिकर्स हैं, ये ऐसे नीचे लगा दिया जाता है इसमें। और आप कंट्री वाइज़ जो है ये कलेक्शन अपना डेवलप कर सकते हैं। इसमें अल्फ़ाबेटिकली दिया है। जैसे यहाँ से ए से जो कंट्रीज़ के नाम शुरू हो रहे हैं, अंगोला, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, इस तरह से अज़रबैजान। ये ये हमने अल्फाबेटिकली इसको लगा रखा है ताकि लोगों को समझ जाए। किसी ने कहा कि हमारे को ग्रीस का देखना है तो सीधे जी सेक्शन पे आओ और सीधे वो ग्रीस का सिक्का उसको पता चल जाए कहाँ लगा इसमें हुआ एक है। और खूबसूरत चीज़ जो है, हर कंट्री का फ्लैग दिया है यहाँ पे। दोस्तों देखेंगे आप, किस कंट्री का फ्लैग किस तरह का होता है। ये आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। तो तो दोस्तों, अरुण जी, इस तरीके से हमारे पास एल्बम रेडी होती है और इसमें हमारे पास 50 डिफरेंट, 60 डिफरेंट, 80 डिफरेंट, 100 डिफरेंट कंट्री की भी मिलती है। और बहुत से दोस्त बहुत से हमारा एक एक मित्र आया था, उसने किस तरीके से बनाया है, जैसे उसने एक ही कंट्री का, जैसे पहला अंगोला है, अंगोला के 4 डिफरेंट उसने लगा दिए। सेम अंगोला के डिनोमिनेशन अलग अलग, हाँ, जैसे 1 रुपया, अंगोला 2 रुपया, कंट्री 3 के रुपया। 4 अलग-अलग हाँ, कॉइन्स हो गए जो अलग-अलग डिनोमिनेशन में। जैसे हमारे यहाँ डिनोमिनेशन 5 पैसे से शुरू होता है या 1 पाइस का शुरू होता है, तो उसमें 4 डिनोमिनेशन ले लिए। 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपये, सॉरी 5 रुपये, 10 रुपये। तो कोई भी डिनोमिनेशन आपने चूज़ कर लिया, फिर उसी डिनोमिनेशन के हिसाब से वो चलते चले जाएँगे। तो इस तरीके से एल्बम बनती है। और दोस्तों, इसी तरीके से हम लोगों के पास आपको फॉरेन की नोटों की भी सेट मिल जाते हैं। हुँ। तो फॉरेन फॉरेन के नोट सेट भी अभी आपको दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों, इस तरीके के ये नोटों के भी सेट होते हैं। ये 50 डिफरेंट कंट्री के सेट हैं, ऐसे 100 डिफरेंट भी मिलते हैं, 20 डिफरेंट, 10 डिफरेंट, सब कुछ मिलता है। तो और इसकी नोटों की खासियत ये होती है कि सारे नोट जो होते हैं ये यूएनसी। यूएनसी कंडीशन में होते हैं। इसमें आपको कोई भी ये नोट ऐसा नहीं मिलेगा जो कि डाउन कंडीशन में हो। इसमें एक नोट मुझे बहुत प्यारा लगता है। अभी देखिए सामने और आ रहा है दोस्तों, तो। इस तरह के जो सेट बनते हैं, इसमें मान के चलिए जैसे 50 डिफरेंट में है तो ऑलमोस्ट 20 से 25 कंट्री होते हैं इसमें। हुँ, ये हुँ। कंट्री वाइज सेट नहीं होता, और ये होता है अपना सेट डिजाइन वाइज। और हुँ। डिनोमिनेशन इसमें जैसे एक कंट्री के आपको 2 नोट भी मिलेंगे, 3 भी मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके एक के। एक नोट मैं ढूँढ रहा हूँ, इसमें मुझे बहुत प्यारा लगता है वो। क्यूटी सा नोट है। जैसे ये ना, ये छोटे साइज़ का। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ? जब जो चीज़ ढूँढ रहे होते हैं वो नहीं मिलती, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एल्बम में लगाते हैं। तो आप अगर आप चाहें तो इसका एल्बम भी ले सकते हैं। दोस्तों, और ये एल्बम में लगने के बाद भी हमारे पास रेडी होता है। हाँ, और अलग से कहाँ गया वो छोटा सा नोट, देखा था मैंने।
नहीं दिख रहा अभी। जैसे जैसे ये नोट है ना, जो आपने नोट देखा था वो मंगोलिया का नोट था, जो छोटा मंगोलिया का नोट आता है। बहुत ही वो टिकट के जैसा लगता है, जैसे हाँ हम जी, लोग हाँ जी। बचपन में बस के टिकट लिया करते थे, उसके जैसा नोट लगता है। तो दोस्तों आपको यही कहना चाहूँगा कि हमारे पास इस तरह की आइटम अवेलेबल होती है। तो आप लोगों को जो भी इस तरह की रिलेटेड आइटम चाहिए, आप हमारे कैप्शन में मैं डिटेल में आपको फ़ोन नंबर और बाकी डिटेल दे दूँगा। डायरेक्ट आप वेबसाइट से भी परचेज़ कर सकते हो। और इस तरह की कोई भी आइटम चाहिए आपको, या आप अपने हिसाब से कुछ और बनवाना चाहते मिल हो, जैसे गया कुछ मिल गया मिल गया, ये देखो कितना प्यारा नोट है, आई लव इट। छोटा सा नोट है, ऐसे लगता है जैसे जैसे हमारे बचपन में हम लोग बस की टिकट वगैरह खरीदा करते थे, तो ये चीजें हैं। इस तरह के नोट और सिक्के, और दोस्तों इस तरह के स्टैम्प्स के सेट भी हम लोगों के पास अवेलेबल होते हैं। या आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टैम्प्स के बारे में बताएंगे, जिसमें कि 100 डिफरेंट कंट्री, या फिर स्टैम्प्स में बहुत से लोग थीम्स वाइज भी कलेक्ट करते हैं। तो हमारे पास बहुत से लोगों की ऐसी क्वेरी थी कि हम लोग स्टैम्प्स के ऊपर कुछ नहीं बनाते, थीम तो से उसमें जिस तरह से, जैसे आपको कुछ कुछ लोगों को फूल पसंद होते हैं, कुछ लोगों को फ्लावर्स पसंद है, कुछ को बर्ड्स या एनिमल्स या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है आपका, ट्रैवलिंग के लिए वाहनों का जिसको कह सकते हैं, तो अलग अलग थीम्स होते हैं। कुछ लोग पर्सनैलिटीज के ऊपर कलेक्ट करते हैं, तो उसी तरीके से उनको कलेक्शन बनती चली जाती है। स्टैम्प्स के ऊपर आपको बहुत ही जल्दी वीडियो मिलेगी। दोस्तों आपको एक जान के खुशी रहेगी कि स्टैम्प्स जो होता है ना, वो किंग ऑफ हॉबीज कहते हैं उसको। हाँ, आज दुनिया की सबसे बड़ी हॉबी है स्टैम्प्स, कॉइन्स, नोट, तो ये बात की बात है, लेकिन जो स्टैम्प्स की हॉबी है वो दुनिया की सबसे बड़ी हॉबी है। फिलेटली बोलते हैं इसको। अब हम आने वाले टाइम में इसके लिए भी वीडियो पे चर्चा करेंगे आपको, क्योंकि बहुत से क्वेरी हैं। आप हमारे कमेंट्स में देखेंगे, लोगों ने बहुत सारा कमेंट ऐसा करा है कि हमारे को स्टैम्प्स के बारे में कोई जानकारी नहीं देता, और शायद स्टैम्प्स की वीडियो भी बहुत कम लोगों की ही बनी हुई है। लोगों को यही नहीं पता कि उसमें कॉस्टली कौन सी है और आप लोग कमेंट कॉमन करके कौन सी है। बताइए कौन सी कंट्री के स्टेप्स के बारे में जानकारी चाहते हैं, या किस तो तरह हम के इस तरह की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करके आपसे अभी विदा चाहेंगे, और बहुत ही जल्दी आपको मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।